सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की असीम कृपा और दया के कारण आज उनके महिमा करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। आज जो भजन संहिता हम लोग पढ़े हैं, भजन संहिता 147, भजनकार यहां कह रहा है, सर्वशक्तिमान का स्तुति कर रहा है। यहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्तुति कर रहा है, याद करके करके स्तुति कर रहा है और बीच में तारीफ करके करके स्तुति कर रहा है। इस भजन संहिता में याद भी कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है और विनती भी कर रहा है। तीन बातें यहां भजन संहिता भजनकार कह रहा है। याद भी कर रहा है, स्तुति भी कर रहा है, याद भी कर रहा है और तारीफ भी कर रहा है। ये तीन बातें इस भजन संहिता में बार बार आया है। ज्यादा नहीं बताएगा, थोड़े से बताएगा। आइए एक पद हम पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहां उनके स्तुति करना अच्छा है। बाजू वाला को बोलो, परमेश्वर की स्तुति करना अच्छा है। मुझे भी अच्छा लगता है। हालेलुया। और मन भावना है, मन को भावता है, मन प्रसन्न हो जाते क्या करने से? स्तुति करने से। इसीलिए हमारा यहां 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 1.5 घंटे तक, कभी कभी 1 घंटे 45 मिनट तक बेटी लोग आराधना करते हैं, 15-20 मिनट तक भाई लोग आराधना करते हैं। लगभग 2 घंटे हमारा होप प्रेयर सेंटर में आराधना होती है। 8:30 बजे चालू हो जाते हैं, कभी कभी 7:45 होती है, 8:45 होता है। केवल आराधना, स्तुति इस संसार के लोगों को परमेश्वर बुलाया भी नहीं, चुना भी नहीं और कोई जिम्मेदारी जवाबदारी भी नहीं दिया। 3 बातें बोला, बुलाया भी नहीं, चुना भी नहीं, जिम्मेदारी जवाबदारी भी नहीं दिया। परमेश्वर जिसको बुलाता है उसी में से कुछ लोगों को चुनता है, जिसको चुनता है उसी में से विश्वास योग्य लोगों को जिम्मेदारी जवाबदारी देता है। यहां भजनकार कह रहा है कि मुझे स्तुति करना अच्छा लगता है। कैसे लगता है? मन भाव है, मन को प्रसन्न कर देता है। क्या करने से? बच्चे बोलो, क्या करने से? कितना मिनट करने से? ये तो नहीं लिखा है इसमें, आधे घंटे लिखा है। हाँ, कुछ कलीसिया में मात्र 2 घंटे ही आराधना है। उस 2 घंटे में आराधना भी है, भजन संगीता है, गवाही है, नोटिस है, प्रचार है, दान है। आमीन। सॉरी, कुछ कलीसिया में 1.5 घंटे में काम खत्म, फटाफट आओ,
3 गाना गाओ, हो गया। लेकिन आपके कलीसिया 1.5 घंटे 2 घंटे आराधना करता है यहां, क्योंकि हमें स्तुति करने से अच्छा लगता है। बाजू वाला को बोलो, मुझे स्तुति करने से अच्छा लगता है। कैसे लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आपको आराधना कब करना चाहिए? आधे घंटे। जो अच्छा लगता है उसको बार बार करोगे ना, ज्यादा करोगे। जो सब्जी आपको अच्छा लगता है तो क्या करोगे? साल में 1 बार खाओगे। क्या करोगे? जब इच्छा हो, जब इच्छा हो। हमारा ग्लांसी जब आती है, एक ही बात कहती है कि मम्मी अंडा सब्जी कब बनाओगे बताना। उनका फेवरेट क्या है उसको बताना नहीं है। और जिस दिन मम्मी अंडा सब्जी बनाए तो क्या कहती मालूम? देखने के बाद वाह वाह, मतलब उसके मन को। और शाइनी का क्या है मालूम है? कुछ भी बनाओ, जिस दिन चिकन बना वो क्या कहती है? वाह। 2 लोग का बोला, तीसरा बोलूं? मम्मी अंडा बनाओ चिकन बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? जब मछली वो और मजा आ गया। मेरे बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी खाए फर्क नहीं पड़ता। और जो चीज जिसको अच्छा लगता है उसको जितना मिलने से भी उसको घृणा नहीं आती है। घृणा और अच्छा लगता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जिस दिन आपको इस आराधना अच्छा लगेगा, मन भाव लगेगा, कोई बिना कहे आप समय में आएंगे। आराधना चालू हो या ना हो, कोयर वाले गाना चालू या ना करे, आप खुद अपने स्थान में बैठ करके स्तुति आराधना करेंगे। ये आराधना का स्वाद है। आप सब लोगों से मैं आत्मिक पिता होते नाते, कलीसिया का पासवान होते नाते हाथ जोड़कर मेरे नम्र निवेदन है, आराधना करो, समय में आओ। आपके लिए अच्छा है। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में सामर्थ, आराधना में अभिषेक, आराधना में बंधन टूटती है, आराधना में बहुत कुछ होता है। कुछ लोग आते हैं अपने आप को अभिषेक पाए हूं कहते हैं, कई लोग वरदान पाए हूं कहते हैं, कुछ लोग तो पासवान हूं कहते हैं। क्या हूं? पास्टर हूं भी कहते हैं, परंतु आराधना चलने के समय चुपचाप बैठे रहते हैं। ना ताली बजाते हैं, ना गाना गाते हैं, ना घुटना टेकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो विश्वासी है कि अविश्वासी है या महान पास्टर है। मुझे समझ नहीं आता है। उसी से हमें पता चल जाता है कि वो परमेश्वर के पति प्रति कितना समर्पित है। हालेलुया। दाऊद को जरा सोचो, जंगल में भी आराधना करता था। किसके लिए? अभी डॉक्टर लोग आईसीयू में म्यूजिक थेरापी देते हैं। उसको कौन सा गाना पसंद है उनके पेरेंट्स को पूछते हैं और कान में लगा करके जो कोमा में पड़े रहता है उनको उस गाना सुनाते हैं। और उस गाना सुना करके उसके मरा हुआ डेथ ब्रेन को वापस लाने के प्रयास करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, ऐसे कर रहे हैं ना लोग, मरा हुआ ब्रेन को गाना सुना करके। तो जरा सोचो, तो आराधना में कितना है, कितना समर्पित है आप। प्रभु के अनुग्रह से दूर से जो आते हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध यहां होती है। आपको ना तो भोजन बनाना है,
आप वीआईपी हो सकता है, जो मिले यहां खा के जाओ ना। एक दिन आप दाल चटनी टमाटर चटनी खा के जाओ ना, क्या हो जाएगा। अगले समय ध्यान देना, चाहे आप दूर से आओ या पास से आओ, आराधना में आते हो, धन्यवाद। आप ज्यादा समय परमेश्वर के भवन में बैठ करके आराधना करके देखे 3 महीना मेरे बात मान के देखो एक आत्मिक पिता का निवेदन को, ताकि आप बराबर 9 बजे यदि आते हैं, मैं बराबर सही टाइम में खत्म करने के लिए प्रयास करूंगा। यहां कह रहा है अच्छा लगता है, मन भाव लगता है, क्या शब्द बोला है। और आगे पढ़ बेटा 2 पर। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। और आगे, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। वो खेदित मन वाले को, जो दुखी है, खेद है, उसको क्या करता है, चंगा करता है। कब? स्तुति करते करते, आराधना करते करते। यदि वो खेदित है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, ऐसे लोगों को क्या करता है, चंगा करता है। अब चंगा ही पाना चाहते हो, आओ आराधना में टाइम में, रोते हुए आराधना में आराधना करो। यहां खेदित मन वाले को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। वाह, उनके शोक पर, उनके दुख पर मलहम पट्टी लगाता है। घाव के ऊपर मलहम पट्टी लगाने से क्या होता है, खुजलाता नहीं है, दर्द नहीं करता, ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जब आप शोकित होते हो, दुखी होते हो, निराशा आती है, तनाव आती है, बीमारी आती है, परिस्थिति बहुत है, समस्या बहुत है, ऐसे समय परमेश्वर के उपस्थिति में आओ। 2 घंटे आत्मा में रोते हुए आंसू बहा करके प्रार्थना करके अपने समस्या वो स्वर्ग पिता को बता दो। बाइबल बताती है सच्ची और आत्मा में आराधना करने वाले को पिता स्वर्ग से झुक कर देखता है। कहां से? आप सारे सृष्टि के मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप झुका सकते हो एक आराधना के द्वारा। कितना समर्पित हो प्रभु के लिए। क्या परमेश्वर के आराधना को पहला स्थान दे रहे हो आप? अपने पढ़ाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने धंधा के लिए। मैं यहां कोई एक व्यक्ति के लिए प्रचार नहीं करता, तो कोई एक व्यक्ति अपने ऊपर लेकर के बात नहीं करना। आराधना छोड़ देते हैं, बिजनेस, नौकरी, चुनाव के लिए, मेला के लिए, कौन सा के लिए? मेला के लिए, छठी के लिए, शादी के लिए, काम के लिए, पैसा के लिए, एक आराधना छोड़ देते हैं। आराधना में लेट में आते हैं। क्या परमेश्वर को प्रसन्न लग रहा होगा? परमेश्वर खुश हो रहा होगा कि आराधना करने के लिए मैं अपने काम धंधा सब कुछ छोड़ करके प्रभु के चरण में आता हूं। आराधना का दिन में बहुत सारे लोग कपड़ा धोते हैं, बहुत सारे लोग सिर भिगा के नाचते, बहन लोग, बेटी लोग आराधना में, और बाल सुखाते सुखाते घंटों घंटों लगेगा। बहुत सारे लोग कपड़ा आयरन नहीं किए रहते, आयरन करते करते फिर टाइम लगेगा। कुछ लोग तो सिलेक्शन नहीं कर पाते, ये साड़ी पहनो, ये साड़ी पहनो, ये कपड़ा पहनो, ये कपड़ा पहनो। ओ अलमारी से बहुत सारे जिसका पास रहता है कंफ्यूज हो जाता है, इसको निकाल के देते, नहीं नहीं ये नहीं नहीं इसका रख, इसको निकाल देते, ये नहीं नहीं नहीं, इसी में 15 मिनट चले जाएगा।
कंघी ऐसे स्टाइल करूं कैसे, क्या मेरे यीशु ना आपका कंघी को देख रहा है ना तो आपका कमरा को देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा वो तो केवल आपका हृदय को देख रहा है कि कितना खेदित है, कितना आंसू के साथ, कितना समर्पण के साथ मेरा आराधना कर रहा है इस बेटी, इस बेटा, उस चीज को देख रहा है। आप लाल वस्त्र पहनो, काला वस्त्र पहनो, पीला वस्त्र पहनो, कुछ भी पहनो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कलीसिया में अच्छा लगता है कि सफेद पहनना या आसमानी कलर, कलीसिया में अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए वो आपका पास्टर को पसंद हो रहा होगा। कितना आप समर्पित है आराधना के लिए। ये यहां कह रहा है मुझे अच्छा लगता है। कैसे लगता है? आपको अच्छा लगता है? प्रिय लोगों, 4 पद पढ़ बेटा। वह तारों को गिनता। किसको गिनता? हमारा परमेश्वर इतना पावरफुल है, तारों को भी गिन लेता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। तारों के नाम रखता है। इतना बड़ा परमेश्वर का आप आराधना कर रहे हो, जो आपका लाइफ बना सकता है, जो आपका लाइफ को नीचे से ऊंचा की ओर ले सकता है। आप उनके प्रति समय नहीं है, उन्हीं की आराधना करने के लिए समय नहीं है। अपने जिम्मेदारी, अपने जवाबदारी, अपने समर्पण के प्रति ध्यान दीजिएगा। मेरा परमेश्वर आसमान का तारों को भी गिनती करता है। खाली तारों को गिनती नहीं करता, नाम ले लेके पुकारता है। जिस परमेश्वर तारा का नाम जानता है, तारा को गिनती करता है। जिस परमेश्वर हमारा सिर का बाल को गिनती किया, वो परमेश्वर हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ वो जानता है। आज सुबह में एक बात बता रहा था, आज सुबह प्रकाशन, परमेश्वर से, हमारा परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह में रहते हैं, सर्वसामर्थी परमेश्वर। परमेश्वर से ना कुछ छिपा जा सकता है, ना कोई छिप सकता है, ताकि हमारा शरीर के कार्य हो या हमारा विचार मन के कार्य हो या हमारा शब्द। यदि आप परमेश्वर से छिपने के लिए प्रयास कर रहे हो, कुछ छिपाने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो परमेश्वर के नजर में आप मूर्ख नहीं हो, महामूर्ख हो सकते हो। शरीर में आपको गाली नहीं दे रहा हूं कि परमेश्वर के नजर में छिप सकता कोई। लोग कहते हैं यहां सीसी कैमरा लगा हुआ है, जागरूक रहना, सावधान। लाइट जाने के बाद आपका सीसी कैमरा का पावर खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो कैमरा के रखा है, उसका लाइट कभी नहीं जाता है। आपको रात को क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, नहीं, क्या सोच रहे हैं, ये भी जानता है वो। आप नहाते नहाते क्या सोच रहे, ये भी जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर से छिपने के लिए, कुछ छिपाने के लिए यदि प्रयास आप कर रहे हो, ये आपका लाइफ का बड़ा भूल है। यदि कोई ऐसे बातें, ध्यान देना शब्द को, यदि कोई ऐसे बातें, यदि कोई ऐसे चरित्र, यदि कोई ऐसे आदतें आपके पास हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और आप अपने माता पिता को छुपा रहे, पति को या पत्नी को छुपा रहे हैं, तो आप छुपा पाओगे। परंतु
परंतु परमेश्वर से ना छिप सकते हो, ना कुछ छिपा सकते हो। और जिससे छिप नहीं सकते, छिपा नहीं सकते, खुल के बोलने से अच्छा है। हालेलुया। जरा सोचो, तारागण का गिनती करना, गिनती हो सकता है, कोई गिनती कर सकता है? मेरा परमेश्वर ताराओं का गिनती करता है, उसके नाम लेके बुलाता है। एक कलीसिया में सबका नाम आप लोग जानते हैं? आपका परिवार को छोड़ करके 8-10 रिश्तेदार जिसके साथ क्लोज है उसका नाम याद है। यहां सबसे ज्यादा लोगों का नाम मैं जानता हूं, आप लोगों का, लेकिन सबका नहीं जानता। सबका ज्यादा लोगों का जानता हूं, लेकिन सबका नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर सारे तारागण का नाम लेता है। जरा सोचो, इतना बड़ा परमेश्वर आपसे यही चाहता कि आप आराधना करें, स्तुति करें, और परमेश्वर को अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 5 पद पढ़ो बेटा। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। 3 बातें। पहला हमने देखे वो सर्वशक्तिमान है, और दूसरा देख रहे हमारा प्रभु महान है, तीसरा देख रहे हमारा प्रभु सामर्थी है, और चौथा हमारा प्रभु के बुद्धि अपरंपार है। अपरंपार मतलब कोई बता ही नहीं सकता उनके बुद्धि को, कोई नाप नहीं सकता उसकी बुद्धि को। हालेलुया। 6वां पद। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। यहोवा परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है। कौन सा लोगों को? नम्र लोगों को संभालता है। और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। दुष्ट लोगों को गिरा देता है। तुम गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, इसके पता चलता है कि तुम दुष्ट हो। तुम ऊपर उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उच्च की ओर जा रहे हो, आत्मिकता में, भौतिकता में, आर्थिकता में उच्च की ओर जा रहे हो। इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अंदर में नम्रता का गुण है। और बर्बाद होते जा रहे हो, ना तुम्हारा भविष्य सही हो रहा है, ना खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है, ना तो अभी तक कोई एस्टैब्लिश हुआ है, तो पड़ा हुआ है जैसे कि तैसे। इसके मतलब यही है कि जांच के देखो, तुम्हारा अंदर में नम्रता की कमी है। क्या चीज का कमी है? नम्रता की। यहां कह दिया है। इसलिए ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान कहता है, नाश होने के पहले घमंड और महिमा पाने के पहले नम्रता उत्पन्न होती है। किसी को 2 बात डांटना आजकल बड़ी मुश्किल हो गया। तुरंत जवाब देगा, और जवाब नहीं देगा दूसरा कदम मुंह फुलाएगा, और यदि मुंह भी नहीं फुलाया, जवाब नहीं दिया, तीसरा कदम वो करेगा, आपसे बातें भी नहीं करेगा। अपने समझ के किसी को सिखाना बड़े कठिन है। मुझे प्रभु के दास पास्टर सुरेश पेमानी जी एक बात बताए थे, मेरे को सलाह दिए थे, बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना, बिना मांगे। और मेरा लाइफ में सबसे बड़ा गलती यही है, सबको सलाह देता हूं। मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं सलाह देने वाला ना बनूं। अच्छे बात बोले थे। मनुष्य बिगड़ने के बाद सलाह मांगता है कुछ लोग, और बड़ा विडंबना है। यदि कोई सही बात बता दोगे और उसके काम बिगड़ गया तो नाराज हो जाता है। पास्टर लोग मजबूर है। प्रिय लोगों, यहां नम्र लोगों को संभालता है, दुष्ट को भूमि पर गिरा देता है। किसको गिरा देता है? दुष्ट को। आप
गिरे हुए हो तो आपका अंदर में अभी भी दुष्टता है, और आप आगे बढ़ रहे हो अभी भी आपका अंदर में नम्रता अभी भी बचा हुआ है। 11 पद पढ़िएगा। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, और जो परमेश्वर को डरता है उसको प्रति प्रसन्न होता है। यदि कोई परमेश्वर को डरेगा, जिसके अंदर में परमेश्वर के प्रति भय रहेगा, वो पाप नहीं करेगा, परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी जवाबदारी रहेगा। और अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। करुणा की आशाएं लगा रहते। 15 पद पढ़ो। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, पृथ्वी पर अपने आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ उसके वचन अति वेग से क्या होता है? बढ़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत तेजी से दौड़ता है, इसीलिए हमें उसके आज्ञा का प्रचार करना चाहिए, और उसके वचन तेजी से दौड़ता है। हालेलुया। इसी प्रिय लोगों, स्तुति आराधना करने के लिए समय निकाले, अपने जिम्मेदारी जवाबदारी समझदारी रखे, प्रभु के लिए समय निकाले। वो प्रभु आंसू की प्रार्थना को सुनता है, हमारा सब कुछ जो जानता है। यदि सीख गए तो प्रेज़ द लॉर्ड, ना सीखा तो हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। आमीन।